नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका। आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगी, वो है एस्ट्रो वास्तु। आजकल लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है, व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु। क्या एस्ट्रो वास्तु में हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि कौन सी चीज हमारी घर में कहाँ पर है। तो बहुत सिंपल है, आपको ऊपर एक हॉरोस्कोप दिखेगी, उसमें वो हॉरोस्कोप फिक्स है, उसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हैं और फर्स्ट में क्या लिखा है ईस्ट, सेकंड में नॉर्थ वेस्ट, थर्ड में साउथ लिखा है, फोर्थ में नॉर्थ ईस्ट, ऐसे आपको 12 में लिखा हुआ है। आपको घर का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मेरे घर में ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। बस आपको क्या करना है। अब इसके बाद क्या आ जाते हैं, प्लेनेट आ जाते हैं, मरकरी, मार्स, वीनस, सन, जुपिटर, राहु, केतु, है ना। तो ये हम पूरी सीरीज चलाएंगे। इसमें मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगी मरकरी की। तो अब आप ध्यान से सुनिए, देखिए, अगर मरकरी आपके किसी भी राशि में, मान लीजिए मरकरी फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि पड़ी है, ईस्ट की राशि पड़ी है। तो आप, और मरकरी किस किस चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी क्या करता है, आपके बच्चों के कमरे को, आपके घर की ग्रीनरी को, गमले को, आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। आपके घर में कोई भी ग्रीन चीज होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मरकरी को। इसके अलावा आपका जो बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, बच्चों के पढ़ने का सामान है, आपका भी कोई भी पढ़ाई का सामान है, बुक्स है, वो सब किसको रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को। तो अगर फर्स्ट राशि में बुध पड़े हुए हैं, मरकरी पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके घर के ईस्ट एरिया में मरकरी से रिलेटेड कोई ना कोई सामान, जैसे गमले हो गए या कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गई या आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सामान हो गया, गमले हो गए, वहां आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है जब आप हॉरोस्कोप देखते हैं तो कोई भी एक प्लेनेट अकेला बैठा हो। मान लीजिए मरकरी के साथ केतु बैठा है। अब दूसरी राशि लेते हैं, मान लीजिए फोर्थ हाउस, फोर्थ क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, वहां पे मरकरी के साथ केतु बैठे हैं। तो केतु क्या होता है, केतु किसी भी चीज को कट करता है, केतु पाइपलाइंस होती हैं, केतु वायर्स होते हैं, केतु क्रैक्स होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कोई टूटे हुए वायर पड़ेंगे। गमले तो मिलेंगे, लेकिन गमले कैसे मिलेंगे, फंगस लगे हुए मिलेंगे। आपकी जमीन पे क्रैक होगा, या आपके 2 कलर की, केतु क्या होता है, 2 कलर होता है, तो 2 कलर के आपके कोई फर्श का कलर होगा, या 2 कलर के आपने गमले रख रखे होंगे। केतु फंगस होता है, तो फंगस लगी चीज होगी वहां पे। अब हम बात करते हैं मरकरी और जुपिटर की। अब हम दूसरी राशि में जाते हैं। मान लीजिए हम गए 10th हाउस में, तो 10th हाउस में कि कौन सी राशि पड़ी है, साउथ की। तो अगर आपके 10वीं राशि में मरकरी और जुपिटर बैठे हुए हैं, तो मरकरी जुपिटर क्या दिखाएंगे आपको, जुपिटर क्या होता है, मंदिर होता है, जुपिटर धर्म होता है, जुपिटर आपके घर के बड़े लोग होते हैं। तो अगर वहां पे साउथ में मरकरी और जुपिटर है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे कोई धार्मिक किताबें हो सकती हैं, जो कोई विष्णु भगवान की प्रतिमा हो सकती है, कोई देवी की वहां प्रतिमा हो सकती है। तो आपको केतु हो जाएंगे, तो वो कैसी होंगी, वो खराब हो जाएंगी, फटी हुई किताबें हो जाएंगी। अगर अब हम बात करते हैं मरकरी और राहु की। मान लीजिए आपके 2nd हाउस में मरकरी राहु बैठे हुए हैं। पहली बात तो 2nd हाउस और 3rd हाउस घर की एंट्रेंस दिखाता है, लेकिन 2nd हाउस वहां क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या मिलेगा आपको, कोई बड़ा कमरा मिलेगा, हॉल मिलेगा, क्योंकि मरकरी हॉल को रिप्रेजेंट करता है, राहु सीलन है, तो वहां सीलन मिलेगी, या घर में आपको घुसते ही सीलन मिलेगी, या घर के अंदर सीलन होगी। अब हम बात करते हैं मरकरी और वीनस की। 7th हाउस, 7th हाउस में क्या लिखा है, साउथ वेस्ट। मान लीजिए वहां पे आपके मरकरी और वीनस बैठे हैं, तो वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलेशनशिप को, आपके बेडरूम को। तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, आपका कोई, आपके किसी भाई बहन का कोई रूम मिल सकता है, वहां पे कोई न्यूली कपिल का आप कमरा बना सकते हैं, वहां पे आपने कोई मरकरी का, जैसे आपने कोई बहुत सुंदर कम्युनिकेशन डिवाइस आपने रखी हो सकती है। तो इस तरह से हम सारे प्लेनेट को, बहुत सिंपल है कि जो राशियां फिक्स हैं, उसमें जो प्लेनेट हो, प्लेनेट का जो कारक हो, उसको देख के आप प्रेडिक्ट करेंगे तो 100% चीजें आपकी एक्यूरेट जाएंगी।